Hello everyone, good morning. Today I am going to discuss about the few more examples of exercise 3.1 quantitative aptitude of class 11 CBSE and ICSE mathematics. In the last video I have already completed the introduction part of calendar and the example number 1 2 3 of exercise 3.1. आज हम लोग क्लास 11th के अप्लाइड मैथ्स के एक्सरसाइज 3.1 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं, जो कि लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने कैलेंडर के इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जांपल नंबर 1 2 3 को कवर किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 6 एग्जांपल्स हैं। वो सारे एग्जांपल्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। अगर सारे एग्जांपल का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो जो कैलेंडर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी विल स्टार्ट। ओके, तो एवरीवन ओपन योर बुक। एमएल अग्रवाल की सब लोग बुक ओपन करिए। एवरीवन ओपन योर बुक एंड एग्जांपल नंबर 4 विच इज गिवन ऑन द पेज नंबर 38। तो न्यू बुक में आपके पास पेज नंबर 38 पर देकर रखा है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। इन्होंने बोला इफ 4 अक्टूबर ऑफ 1986 इफ 4 अक्टूबर ऑफ 1986 was Saturday what would be the day on what would be the day on 10th April 1991 10th April 1991। इन्होंने बोला कि 4 अक्टूबर 1986 को अगर सैटरडे था तो 10 अप्रैल 1991 को कौन सा डे होगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जैसा कि हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 2 3 में देखा था। एग्जाम्पल नंबर 1 2 3 में हम लोगों ने सबसे पहले सेंचुरी ईयर मंथ्स और वीक में कन्वर्ट करके सारे केसेस में ऑड डे फाइंड आउट किया था। वो सभी ऑड डे को हम लोगों ने ऐड करके 7 से डिवाइड कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा डे आएगा उसी को हम लोग डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी आपको यूज करना है। तो सोल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। इन्होंने बोला 4 अक्टूबर 1986 को क्या है, सैटरडे है, तो 1991 यानी कि 10 अप्रैल ऑफ 1991 को कौन सा डे होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 अक्टूबर से क्या करेंगे, 4 अक्टूबर 1986 से फिर 87 में जाएंगे, फिर 88 में जाएंगे, फिर 89 में जाएंगे, फिर 90 में जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ईयर वाइज इसके बारे में बात करेंगे। तो 4 अक्टूबर तक का डेट यहाँ पे देकर रखा है। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 अक्टूबर से करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 अक्टूबर 1986 से लेकर 4 अक्टूबर 1987। ठीक है, ये हमारे पास एक साल कंप्लीट हो गया। हम लोग पहले सारे ईयर को लिखेंगे, फिर जो ऑड डे है उससे बाद में मेंशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 अक्टूबर 1987 के बाद क्या मिलेगा, 5 अक्टूबर 1987 से स्टार्ट होकर ये 4 अक्टूबर 1988 तक जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट इज द 5 अक्टूबर 1988 से स्टार्ट होकर ये 4 अक्टूबर 1989 तक जाएगा। राइट, फिर 5 अक्टूबर 1989 से स्टार्ट होकर ये 4 अक्टूबर 1990 तक होगा। ठीक है, 1990 तक होगा। अब इसके आगे हम नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं स्टार्ट करूंगा 5 अक्टूबर 1990 से लेकर 4 अक्टूबर 1991 तक, लेकिन ये जो डेट है उसके पहले का ही डेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 4 अक्टूबर 1991, बट ये जो आपके पास रिक्वायर्ड डेट फाइंड आउट करना वो 10 अप्रैल 1991 का ही है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि ये जो डेट है इसके आगे चले जाएंगे, तो इसके बारे में नहीं बात करेंगे। हम लोग इस वाले यहाँ से मंथली इसके और डे को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 4 अक्टूबर, अभी भी हमारे पास अक्टूबर 1990 तक पहुंचे हैं।
और मेरे को कहाँ तक जाना है, 1991 तक जाना है, यानी कि अक्टूबर मंथ में कुछ डेज अभी बचे हैं, तो हम लोग वो मंथली भी इसके डेज को लिखते हैं। यानी कि अक्टूबर मंथ की बात करते हैं, फिर ये हमारे पास नवंबर मंथ है, ये हमारे पास दिसंबर मंथ है। अब ये सारे के सारे जो मंथ है हमारे किसके हैं, ये 1990 के मंथ हैं, यानी कि ये जो मंथ है 1990 के मंथ है। अब हम क्या करेंगे, 1991 में एंटर करेंगे, राइट। तो जो जनवरी है, ये 1991 में आएगा, जनवरी है, दिस इज द फरवरी मंथ, और ये क्या है, मार्च मंथ है, और यहाँ से क्या है, अप्रैल मंथ है, ठीक है, ये हमारे पास अप्रैल। ये जो मंथ्स हैं, ये हमारे पास 1991 की बात करेंगे, जिसमें अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसमें कितने डेज हैं, उसके बाद ऑड डे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अक्टूबर मंथ में हम लोग यहाँ तक 4 अक्टूबर तक की बात कर चुके हैं, यानी कि 5 अक्टूबर से मेरे को काउंट करना है, तो टोटल 31 डेज होता है, तो बचेगा कितना, यानी कि इस अक्टूबर मंथ में टोटल 27 डेज बचेगा। अक्टूबर में टोटल 27 डेज है, नवंबर में हमारे पास टोटल 30 डेज है, ठीक है। दिसंबर मंथ में क्या हो जाएगा, 31 डेज होता है। जनवरी मंथ में क्या होगा, 31 डेज आएगा। फरवरी मंथ में आपको ये चेक करना है लीप ईयर है कि नहीं। 1991 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, और ये क्या है, नॉन लीप ईयर है। जब नॉन लीप ईयर है तो 28 का डेज होगा, मार्च हमारे पास 31 का डेज होगा, ठीक है। अप्रैल हमारे पास, अब देखो अप्रैल में आपको पूरे मंथ तक नहीं जाना है, क्योंकि 10 अप्रैल की वैल्यू चाहिए, तो 10 अप्रैल तक ही जाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 10 अप्रैल पे रुक जाएंगे। अप्रैल में हमारे पास टोटल क्या है, 10 है। अब हम हर एक केस में ऑड डे फाइंड आउट करेंगे और सारे के सारे ऑड डे को ऐड करेंगे। यहाँ पर आ जाओ, ये हम क्या करेंगे, ऑड डे फाइंड आउट करेंगे, ऑड डे फाइंड आउट करूंगा। चलो, ये मेरे पास 5 अक्टूबर 1986, 4 अक्टूबर 1987, यानी कि एक साल पूरे की बात हो रही है। अब हम ये पता कर लेंगे कि ये हमारे पास क्या फरवरी मंथ लीप ईयर का था कि नहीं था, तो यानी कि इधर 5 अक्टूबर के बाद है, यानी कि यहाँ तो फरवरी आएगा नहीं, फरवरी किधर आएगा, इस वाले केस में आएगा, तो 1987 के अक्टूबर के पहले फरवरी होगा। तो हम ये चेक करेंगे 1987 क्या लीप ईयर है कि नहीं, ठीक है। तो 1987 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, यानी कि क्या है, लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो 365 डेज का ईयर होगा, तो वहां से हमारे पास कितना ऑड डे आएगा, 1 आएगा। मैंने आपको बोला था कि अगर नॉन लीप ईयर है तो कितने ऑड डे मिलते हैं, 1 ऑड डे मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 ऑड डे होगा। ये हमारे पास 1988 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 7 जा 28, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। दिस इज द लीप ईयर। ये वाला जो केस है हमारे पास क्या है, लीप ईयर का है। ये हमारे पास जो केस है ये लीप ईयर का है। जब लीप ईयर है तो 2 ऑड डे मिलेगा। ऐसे ही ये भी नॉन लीप ईयर है, 1 ऑड डे है। ये भी क्या नॉन लीप ईयर है, दिस इज द 1 ऑड डे है, राइट। यहाँ पर आ जाओ, टोटल 27 है। जब आप इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो यानी कि 27 में क्या करोगे, 7 से डिवाइड, तो 7 3 जा 21, 27 माइनस 21, दिस इज द 6, यहाँ पे 6 ऑड डे आएगा। 7 4 जा 28, दिस इज द 2 ऑड डे। 7 4 जा 28, दिस इज द 3 ऑड डे। यहाँ पर आ जाओ, 7 4 जा 28, 3 ऑड डे, 7 4 जा 28, यानी कि 0 होगा। यहाँ पे क्या है, 3 ऑड डे आएगा। 7 4 जा 28, 3 बचेगा। 7 1 जा 7, कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, 3 ऑड डे आ गया। यानी कि सारे केसेस में हम लोगों ने ऑड डे फाइंड आउट किया। ये सब हमारे पास ऑड डे है, ये सब क्या है, ऑड डे है। तो हम क्या करेंगे, टोटल ऑड डे फाइंड आउट करेंगे, टोटल ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज कितना आएगा, 1 + 2 3 + 1 4 + 1 5, यानी कि इधर वाले केस का क्या हो गया, 5 हो गया। यहाँ पर आ जाओ, 6 + 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 17 और 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 20, ठीक है। तो 20 आ जाएगा। टोटल ऑड डे इज इक्वल टू क्या मिल गया, 25। ये हमारे पास 25 है। जब आप इसमें 7 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 25 है। जब 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21 प्लस का क्या है, 4 है। ये आपको क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। यानी कि अब हम इसे क्या करेंगे, डेज में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है।
अब हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या है, सैटरडे देकर रखा है, सैटरडे के बाद क्या आएगा, संडे आएगा, यानी कि ये हमारे पास संडे हो गया, ये वाला हमारे पास मंडे हो गया, ये हमारे पास ट्यूसडे है, और ये हमारे पास क्या वेडनेसडे है। ये हमारे पास क्या वेडनेसडे, और मेरे को वही फोर्थ वाला डे चाहिए था, यानी कि जो आंसर होगा, आंसर हमारे पास मिलने वाला है वेडनेसडे मिलेगा, वेडनेसडे, ठीक है। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का क्या होगा, वेडनेसडे होगा, क्लियर। And we will check the answer Wednesday, right? And everyone take the screenshot. After that we will start the next question. Okay, concept is a very simple. आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, example number 5 is given. If 15th February 2010 was Monday, if 15th February 2010 was, if 15th February 2010 was Monday, what was the day on, what was the day on 10th January 2006, 10th January 2006, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 10th जनवरी 2006 का डे बताना है, राइट है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंट है। अभी तक हम लोगों को पहले वाले ईयर के डे के बारे में इंफॉर्मेशन रहता था, हम लोग नेक्स्ट ईयर के डे के बारे में बताते थे। अभी यहाँ पे क्या है, इन्होंने बता दिया कि नेक्स्ट वाले ईयर का जो 15 फरवरी 2010 है, यानी कि 2010 में 15 फरवरी का जो डे है वो क्या है, मंडे है। अब आपको उसके पहले वाले ईयर का आपको 10 जनवरी 2006 का डे बताना है, यानी कि इसमें क्या करना है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, पहले इन्होंने देकर रखा है, उसके पहले का फाइंड आउट करना है। मेथड सेम है, हम लोग क्या करेंगे, जैसे नॉर्मल मेथड यूज करते हैं वैसे करेंगे। केवल लास्ट में जो हम लोग मंडे से स्टार्ट करते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब वहां पे क्या करेंगे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे कुछ इस तरीके से उल्टाएंगे, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, ईयर वाइज जाना है। तो ईयर वाइज चलते हैं। ये हमारे पास क्या, 10th जनवरी 2006 से लेकर 10th जनवरी 2006 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, 9th जनवरी 2007 तक जाएंगे, यानी कि ईयर वाइज जाएंगे, राइट है, ईयर वाइज जाएंगे। फिर उसके बाद 10th जनवरी 2007 से लेकर 9th जनवरी 2008 तक आपको जाना है। देन 10th जनवरी 2008 से स्टार्ट करके 9th जनवरी 2009 तक जाना है, ठीक है। अब 9th जनवरी, ठीक है, और मेरे पास ये फरवरी है ना। अगर मैं नेक्स्ट वाले ईयर में जाता हूं तो ये हमारे पास 10th जनवरी 2009 से लेकर ये 9th जनवरी 2010 तक जाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद ही ये डेट है, ठीक है, तो चलेगा। 9th जनवरी 2010 तक गया। अभी इसमें हमारे पास कितना बचा है, देखो जनवरी में कुछ डेज हैं और यहाँ पे क्या फरवरी में कुछ डेज देकर रखा है। अब अभी हमारे पास क्या जनवरी वाला बचा है, ये हमारे पास जनवरी है। जनवरी में 9th जनवरी तक की बात हो गई है, तो बचेगा कितना, 31 है टोटल। तो हमारे पास टोटल कितना बचेगा, 22 ना। ये हमारे पास 9th जनवरी की बात हो गई है। टोटल डेज कितना रह गया अभी जनवरी में, 22, क्योंकि 22 प्लस का 9 दिस इज द 31। और फरवरी में कितना है, फरवरी में
फरवरी में इन्होंने 15 फरवरी का डे बता दिया है, यानी कि रिमेनिंग कितना बचेगा 14 फरवरी, यानी कि 14 डेज इसमें बचेगा, राइट है। फरवरी में क्या है, केवल 14 डेज रहेगा, क्योंकि 15 फरवरी के बारे में इन्होंने मंडे के बारे में बता दिया है। अब मैं क्या करूंगा, हर एक केस में ऑड डे फाइंड आउट करूंगा। दिस इज वेरी सिंपल। तो ऑड डे आपको फाइंड आउट करना है। चलो, अब हमारे पास क्या है, 10 जनवरी 2006 देकर रखा है, और 2006 में ही फरवरी मिलेगा ना, तो इधर ही फरवरी मिलेगा। तो आपको ये चेक करना है क्या ये लीप ईयर है कि नहीं है, ठीक है। तो 10 जनवरी 2006 के बाद, 10 जनवरी 2006 के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा, फरवरी मिलेगा। तो 2006 है, जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं, यानी कि नॉन लीप ईयर है। जब नॉन लीप ईयर है तो 1 और डे आएगा। 2007 जो है ये भी नॉन लीप ईयर है, यहाँ भी क्या होगा, एक ही और डे आएगा। 2008 कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। 4 5 जा 20 और 0 4 2 जा 8, यानी कि अगर ये लीप ईयर है तो इसमें क्या मिलेगा, 2 और डे मिलेगा। और ये 2009 भी क्या नॉन लीप ईयर है, तो क्या मिलेगा, एक और डे मिलेगा। यहाँ से हमारे पास 1 और डे हो जाएगा। यहाँ पर आ जाओ, जनवरी मंथ है, जनवरी में क्या 22 डेज है, ये सब डेज को बता रहा है, ठीक है, ये सब डेज को बता रहा है। और ये इसके बाद वाला जो नंबर होगा वो क्या ऑड डे को बताएगा। 22 में 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 जा 21, दिस इज द 1 ऑड डे। 14 है, 7 2 जा 14 है, यानी कि क्या मिलेगा, 0 ऑड डे आएगा, राइट है, 0 ऑड डे। सारे ऑड डे को क्या करूंगा, काउंट करूंगा, तो टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू, टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5, यानी कि इसमें 5 मिल जाएगा। प्लस का क्या है ये 1 + 0, दिस इज द 1, दिस इज इक्वल टू द 6 मिल गया, ठीक है। तो टोटल ऑड डे मेरे पास क्या है, 6 है। ये जो 6 है, अब आपको इसे क्या करना है, डेज के फॉर्म में लिखना है। 3 4 ये 5, और यहाँ से क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ये 6 है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था कि ये क्या है, नेक्स्ट वाले ईयर के बारे में बताया, प्रीवियस की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, संडे से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उल्टा। यानी कि हमारे पास संडे है, ये हमारे पास सैटरडे है, ये क्या है, फ्राइडे है, ये हमारे पास थर्सडे है, और थर्सडे के बाद ये क्या है, वेडनेसडे है, और ये क्या है, ट्यूसडे है, ठीक है, ये हमारे पास ट्यूसडे है। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्यूसडे होगा, राइट, राइट। तो यानी कि जो हमारे पास इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, ट्यूसडे। यानी कि जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, देखो ये 6 डेज ये होगा, ये हमारे पास फर्स्ट डे है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये क्या फिफ्थ है, ये क्या 6 है। यानी कि जो 6 डेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, ट्यूसडे, ठीक है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ट्यूसडे। तो 10 जनवरी 2006 को कौन सा डे मिलेगा, ट्यूसडे मिलेगा, राइट। So everyone take the screenshot and we will start the next question. Okay. लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6, मंडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ, मंडे फेल ऑन विच डेट्स ऑफ, विच डेट्स ऑफ जून 2003, जून 2003। ये बोल रहे हैं कि जून 2003 में मंडे किस किस डेट को था। क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन ये है कि जो मंडे है वो जून मंथ में, जून 2003 में किस किस डेट को मंडे था। तो आपको मंडे के बारे में बताना है, जून में कौन कौन से डेट को मंडे था। तो सिमिलर हम लोगों ने इस तरीके का एग्जाम्पल नंबर 3 को कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें अगर आपके पास जिस रिक्वायर्ड डेट के बारे में पूछा जा रहा है उसके पहले और बाद का कोई अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से स्टार्ट करने का मतलब उसे सेंचुरी लीप ईयर मंथ्स और वीक में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 में किया था।
ये मेरे पास जो 2003 इन्होंने देकर रखा है, इसे अपने को क्या करना है, सेंचुरी लीप ईयर में अगर मैं लिखता हूँ तो सेंचुरी इसका सबसे नियरेस्ट सेंचुरी लीप ईयर क्या हो जाएगा, वो हमारे पास 2000 होगा। फिर उसके बाद 2000 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा, 2000 का 2 होगा, ठीक है। उसके बाद फिर 2003 की बात करेंगे, बट वो 2003 कंप्लीट नहीं है तो मेरे को जून तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। ये हम 2003 की बात करते हैं, 2003 की बात करेंगे, लेकिन ये जो 2003 है ये पूरा कंप्लीट नहीं है। 2003 का मतलब दिसंबर तक जाना है, बट ये क्या उसके पहले, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मंथ की बात करेंगे। तो जो हमारे पास मंथ होगा ये जनवरी होगा, फिर ये फरवरी आएगा, फिर ये हमारे पास मार्च होगा, ठीक है। ये मेरे पास अप्रैल है, ये क्या मई देकर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जून। अब मेरे को जून के बारे में बताना है तो मैं क्या करूंगा, मई तक पता करूंगा। अगर मेरे को ये पता चल गया कि 31 मई को कौन सा डे है, तो उसके हिसाब से हम जून की डेट के बारे में जानकारी ले लेंगे, ठीक है। मेरे को जैसे पता चल गया कि मान लेते हैं कि 31 मई को ट्यूसडे है, तो 1 जून को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे हो जाएगा, और उसके हिसाब से हम मंडे के बारे में पता कर लेंगे। यानी कि हम लोग केवल यहाँ पे मई तक ही चलेंगे, यानी कि मई का मतलब ये मेरे को इंफॉर्मेशन बता देगा कहाँ तक, 31 मई तक के बारे में बता देगा, ठीक है। 31 मई 2003 के बारे में बता देगा, राइट। मे भी आपको समझ में आया होगा कि हमने जून के बारे में क्यों नहीं बात किया। अगर मेरे को लास्ट मई तक का डे पता हो जाएगा तो हम जून उसके हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे। चलो 2000 क्या है, ये सेंचुरी लीप ईयर है। जब सेंचुरी लीप ईयर है तो 0 और डे होता है। 2001 में जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या है, ये हमारे पास लीप ईयर नहीं है। जब लीप ईयर नहीं है तो कितना ऑड डे आएगा, एक और डे मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, एक और डे। इसी तरीके से 2002 है, ये भी हमारे पास क्या करेगा, लीप ईयर नहीं है तो यहाँ भी क्या मिलेगा, एक ही और डे मिलेगा। अब आ जाओ जनवरी में। जनवरी में, ठीक है, जनवरी में क्या 31 डेज होते हैं। अगर हम 31 डेज को और डे में कन्वर्ट करेंगे तो अपने को 3 और डे मिलेगा। ये सब हम क्या कर रहे हैं, और डे फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ भी क्या है, ये सब ऑड डे के बारे में हमने क्या किया है, बात किया है, ठीक है। ये सब ऑड डे है जनवरी मंथ में। अब हम क्या करेंगे, फेब्रुवरी। फेब्रुवरी 2003 लीप ईयर है कि नहीं है, नहीं है, क्योंकि 2003 डिविजिबल नहीं है, यानी कि 28 का होगा। जब 28 का होगा तो यानी कि 7 4 जा 28 0। इसी तरीके से 3 हो जाएगा, इसी तरीके से 2 हो जाएगा। ऐसे ही मई मंथ में 31 है तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, राइट है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड आउट कर लें। इसमें जो टोटल मिलेगा, टोटल और डे, टोटल ऑड डेज इज इक्वल टू, टोटल ऑड डे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, ठीक है। ये 2 हो गया, प्लस का क्या आएगा, 3 और 3 6, 6 और 2 3 और 3 6 और 2 8, 8 और 3 11। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। जब 11 होगा तो ये मेरे पास क्या मिल गया, 13 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, 13। और इस 13 को हम क्या करेंगे, वीक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 7 इंटू का 1 प्लस का क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 6 आ गया। अब इस 6 को मेरे को डेज में लिखना है तो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो ये हमारे पास 6 आया था, इस 6 को हम डेज में लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये क्या है, 6 है, ठीक है। तो चलो 6 में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास क्या मंडे है, ये क्या है ट्यूसडे है, ये हमारे पास वेडनेसडे है, ये हमारे पास थर्सडे है, ये हमारे पास फ्राइडे है, ये हमारे पास क्या सैटरडे है। इसका मतलब ये है कि ये जो 31 मई है, 31 2003 है, वो क्या है, ये 31 जो मई है वो क्या है, सैटरडे को है। ये 2003 है, ये किस दिन को है, सैटरडे को। तो इसका मतलब ये है कि 31 मई 2003 को अगर ये सैटरडे है तो 1 जून को क्या हो जाएगा, 1 जून, यानी कि जो हमारे पास 1 जून हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, संडे आ जाएगा। सैटरडे के बाद संडे थी, हमारे पास संडे है। उसके बाद 2 जून, 2 जून को क्या मिलेगा, पहला मंडे मिलेगा, ठीक है।
2 जून को क्या मिलेगा, फर्स्ट मंडे मिलेगा। इतनी बात में भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। 2 जून को पहला मंडे मिलेगा, तो अगला मंडे कब मिलेगा, 2 जून के बाद 7 इसमें ऐड कर, क्योंकि वीक्स में 7 डेज होते हैं, तो यानी कि 7 डेज के बाद नेक्स्ट मंडे होगा। तो 2 जून के बाद 7 जून, सॉरी 2 + 7 दिस इज द 9 जून को आएगा। 9 + 7 दिस इज द 16 जून को होगा। 16 + 7 दिस इज इक्वल टू द 23 जून को होगा। एंड 23 + 7 दिस इज द 30 जून को होगा। तो हमारे पास ये सारे डेट में क्या मिलने वाला है, मंडे मिलने वाला है, और दिस इज द आंसर, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। 2 9 16 23 2 9 16 23 30 ऑफ द जून, ठीक है, 2003। ये बोल रहे हैं कितने सारे डेज को आपको क्या मिलेगा, मंडे मिलेगा। एंड क्वेश्चन इज क्लियर, मे बी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक्सरसाइज 3.1 के सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। तो एवरीवन टेक द स्क्रीनशॉट, ईच एंड एवरीवन। ओके, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।